दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के दूसरे सबसे बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स की, जिसके आउटलेट पूरे विश्व में 119 से भी ज्यादा देशों में भी फैले हुए हैं। यह कंपनी करीब हर दिन 1 करोड़ बर्गर बेचती है और 70 लाख लोग इसमें डेली विजिट करते हैं। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आज के समय में खरबों रुपए है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड नाम के 2 भाइयों ने मिलकर 1940 में शुरू किया था। लेकिन मैकडोनल्ड की सफलता का पूरा श्रेय रे क्रॉक को जाता है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। तो इस सक्सेस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें रे क्रॉक के बारे में जानना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य के ओक पार्क नाम की जगह पर हुआ था। वे बेहद ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बदल दिया और पहले विश्व युद्ध के समय रेड क्रॉस में एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही उन्हें ड्राइवर का जॉब छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने पेपर के ग्लासेस बेचना शुरू किया। कुछ सालों तक सेल्स का काम करने के बाद क्रॉक ने एक लोकल रेडियो स्टेशन में पियानो बजाने का भी काम किया और ऐसे ही अलग अलग काम करते हुए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 साल बिताए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्रॉक ने रेस्टोरेंट्स को मिल्कशेक बनाने वाली कंपनी बेचने का काम किया और कुछ सालों तक मशीनें बेचने के बाद उन्होंने अपने सेल्स को एनालाइज किया तो देखा कि कैलिफोर्निया की एक अकेली रेस्टोरेंट ने उनकी सबसे ज्यादा 6 मशीनें खरीदी हैं। क्रॉक उस रेस्टोरेंट से बहुत ही प्रभावित थे और वे उसे विजिट करने के लिए कैलिफोर्निया आए, जहां उन्होंने देखा कि एक छोटे से रेस्टोरेंट होने के बावजूद ग्राहकों की वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों रे और क्रॉक अपनी मिल्क शेक की मशीन बेचने के लिए अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी। क्रॉक ने लाइन में खड़े होकर एक आदमी से पूछा कि आखिर इस रेस्टोरेंट में खास क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो उस आदमी ने कहा कि आपको यहाँ सबसे अच्छा बर्गर सिर्फ 15 सेंट में मिलेगा और आपको ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। रे क्रॉक को मैकडोनल्ड ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने डीप में जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता किया तो उन्हें पता चला कि रिचर्ड और मॉरिस नाम के 2 भाइयों ने मिलकर यह रेस्टोरेंट 1940 में शुरू किया था और तब यह कुछ ज्यादा खास सफल नहीं था। लेकिन 8 सालों के बाद 1948 में जब मेन्यू में आइटम घटाकर उन्होंने कुछ लिमिटेड आइटम रख दिए और इन्हीं 4 या 5 आइटम पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, तभी से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने बर्गर और फास्ट फूड को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत समय बचता था और इसलिए वो वहाँ का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट बन गया था। इन सभी बातों को जानने के बाद रे क्रॉक मैकडोनल्ड ब्रदर्स से मिलकर खुद के लिए उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज लेने की बात कही और तब मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने भी क्रॉक की बात मान ली और अपना एक फ्रेंचाइज उन्हें बेच दिया। रे क्रॉक ने 15 अप्रैल 1955 को इलिनॉइस के दास प्लेनिस नाम के एक जगह पर अपना पहला मैकडोनल्ड का ब्रांच खोला और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनकी अच्छी सर्विस, कम पैसे और तेज डिलीवरी की वजह से वह रेस्टोरेंट अब भागने लगा था और क्रॉक के पास भी बहुत पैसे हो गए। उसके बाद क्रॉक ने और भी फ्रेंचाइज मैकडोनल्ड ब्रदर्स से मांगने की बात की, जिससे और भी शहरों में मैकडोनल्ड को फैलाया जा सके। लेकिन मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास जितने पैसे हैं वो काफी हैं और वे और काम नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट की चेन को बनाने का इतना ही शौक है तो तुम इस कंपनी को खरीद लो और अपने मन मुताबिक काम करो। रे क्रॉक को मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और इसलिए उन्होंने कुछ सालों तक पैसे इकट्ठा करने के बाद 1961 में कंपनी को $2.7 मिलियन और हर साल फायदे का 1.9% रॉयल्टी देकर खरीद लिया। फिर क्या था, क्रॉक की लगन मेहनत और अच्छी सर्विस की वजह से उनकी रेस्टोरेंट की चेन तेजी से फैल गई। उन्होंने अपने देश के साथ ही साथ दूसरे देशों में भी मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज दिए और एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जिस पर सभी रेस्टोरेंट्स को काम करना होता था। 1983 में अपनी मृत्यु से पहले तक रे क्रॉक ने अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज को 31 देशों में फैला दिया था। भारत में मैकडोनल्ड का पहला ब्रांच 13 अक्टूबर 1996 को वसंत विहार न्यू दिल्ली में खोला गया था। दोस्तों एक गरीब घर के लड़के ने अपनी लगन और मेहनत और असफलताओं से सीख लेते हुए यह दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।